बात की कि इंडिया एक मार्केट अच्छा है और आपने ये भी कहा कि निवेश करना है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि निवेश कहाँ पे करना है। हम बार बार ये बात मार्केट में बोलते रहते हैं कि बाइंग ऑन डिप्स करना, थोड़ी वैल्यूएशन ऊपर महंगी थी नीचे आ जाएगा तब प्लस करना। ठीक ठाक राउंड ऑफ करेक्शन मेरे को लग रहा है कि मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो अब अगर स्टार्ट ही करना है बाय को तो फिर कहाँ से शुरू करें? गुड मॉर्निंग रिंकी भाई। वेरी हैप्पी टू बी विद यू। तो अगर आप गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में थैंक यू। सेगमेंट्स की बात करें तो मार्केट्स में मतलब ब्रॉडली अगर देखा जाए पिछले साल में दैट इज कैलेंडर ईयर 23 में इंडिया के अंदर कुछ 21 से 22 बिलियन डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टर्स का निवेश हुआ था। और अगर इस साल में देखें तो वो फ्लैट नंबर है, जबकि बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईआईस का निवेश पॉजिटिव रहा है, काफी फेवरेबली पॉजिटिव रहा है। तो ये जो सेलिंग एफआईआईस की रिसेंट टाइम्स में आई है वो इंडिया स्पेसिफिक है, वो दुनिया में हर एक मार्केट में वो बिकवाली हो नहीं रही एफआईआईस की। अब अगर इसका ये सोचें कि ये हो क्यों रहा है तो वो इस वजह से है ब्रॉडली कि इंडियन वैल्यूएशंस, क्योंकि इंडियन मार्केट ने इतना अच्छा किया है तो इंडियन वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। और एफआईआईस कह रहे हैं कि इतनी महंगी वैल्यूएशन पे थोड़ा कंसोलिडेशन इस मार्केट में होना चाहिए, जिसके बाद हमारा इंटरेस्ट इस मार्केट में बढ़ेगा। और इस वजह से वो पैसा अभी निकाल के ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां से 2 से 3 साल का एनालिस्ट एस्टिमेट देखें तो निफ्टी के 12 से 15% की कंपाउंडिंग एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं यहां से 2-3 साल में। अब अगर इस तरह की ग्रोथ इंडिया में आएगी तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफआईआईस को इंडिया वापस आना पड़ेगा। और सवाल यह है कि वो आएंगे कहाँ। तो आप आज की डेट में अगर बैंक्स उठा के देखें तो बैंक्स 5 से 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं। अगर बेलवेदर बैंक देख लें, एचडीएफसी बैंक, तो ये बैंक ऐसा है कि एक टाइम पे 4 से 5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था और आज 2 टाइम प्राइस टू बुक के जरा सा ऊपर है। निफ्टी जहां 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है, एचडीएफसी बैंक 13 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। मैंने कभी पहले ऐसा देखा नहीं कि इतना डिस्काउंट पे बेलवेदर बैंक मार्केट में ट्रेड करता हो। तो बैंकिंग में हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, हमें ऐसा लगता है बैंकिंग काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाइज इस समय हो गया है। और अगर नियर टर्म वैल्यूएशन वॉलेटिलिटी को छोड़ दें तो यहां से अगले 2-3 साल में कई सेक्टर है जहां पैसा बनेगा। चाहे वो आप कैपिटल गुड्स ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आप मीडिया ले लीजिए, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ले लीजिए, फैशन रिटेल ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए। इन सब सेगमेंट्स में यहां से अगले 2-3 साल में ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अपॉर्चुनिटी है और पैसा बनेगा, ऐसा हमें लगता है।